दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। ये है पार्ट फर्स्ट। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय के बारे में। आज हम जो भी पढ़ेंगे वो आपको साथ के साथ ट्रिक की सहायता से याद भी करवा दिए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों में से आपको कम से कम 5 सही होने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक है। इससे आपको अपनी पढ़ाई के बारे में भी पता चलेगा और आप आगे की तैयारी किस प्रकार करनी है ये भी आप अपने समझ सकेंगे। और इनके आंसर हैं वो आपको आगे आने वाले वीडियो में, जो इसका पार्ट सेकंड होगा, उसमें मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? ए ऑप्शन है सलीमाबाद, बी है शाहपुरा, सी है समराथल और डी है कोटा। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ के बारे में आपको बताना है, वो सलीमाबाद में है या शाहपुरा में है या समराथल में है या कोटा में है। दूसरा क्वेश्चन है, रैण का संबंध है। रैण जो एक संप्रदाय से संबंधित शाखा है, उसका संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए है लालदासी संप्रदाय से, बी है बिश्नोई संप्रदाय से, सी है रामस्नेही संप्रदाय से और डी है मीरदासी संप्रदाय से। अच्छा, तीसरा है, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? जो फूलडोल महोत्सव बनाया जाता है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है या फिर लालदासी संप्रदाय से संबंधित है, मीरदासी संप्रदाय से संबंधित है या डी है रामस्नेही संप्रदाय? तो आपको बताना है कि ये जो फूलडोल महोत्सव है ये किस संप्रदाय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक या पाबूजी थे या हड़बूजी थे, जाम्बोजी थे या गोगाजी थे? तो इन चारों में से आपको सही आंसर टिक करना है। पांचवा है, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? जो जाम्बोजी ने जो 29 नियम दिए थे उनका पालन किया वो क्या कहलाए? तो वो रामस्नेही कहलाए या नाथपंथी कहलाए या गुजर कहलाए या बिश्नोई कहलाए? अच्छा, छठा और आखिरी क्वेश्चन है कि पर्यावरण चेतना का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? मतलब पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है और ये आने वाले मतलब भविष्य की नींव रखता है, तो इसके बारे में किसने पहले ही पता लगा लिया था? तो पीपा जी थे या जम्बो जी थे या लालदास जी थे या दादू दयाल जी थे? तो ये 6 प्रश्न हैं जो कि मतलब बिल्कुल बेसिक है और इनके आंसर आपको अगले आने वाले वीडियो के पार्ट सेकंड भाग में आपको मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको 200 ट्रिक बताएंगे। 2 संप्रदाय के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। पहला है रामस्नेही संप्रदाय और दूसरा बिश्नोई संप्रदाय। तो ट्रिक भी बिल्कुल बेसिक है। ट्रिक भी आपको ऐसा नहीं कि याद करने में बहुत परेशानी होगी, बिल्कुल बेसिक ट्रिक से आप इन दोनों संप्रदायों के बारे में मतलब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रामस्नेही संप्रदाय। तो रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे और रामस्नेही संप्रदाय द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख महोत्सव है वो है फूलडोल महोत्सव। और रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। अब चलते हैं रामस्नेही संप्रदाय के अन्य शाखाएं एवं उनके संस्थापक। तो ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये शाखा किससे संबंधित है और इसके संस्थापक कौन है। तो ये 3 हैं इसकी जो प्रमुख शाखा है और ये उनके संस्थापक है। तो पहली शाखा है सिंहथल, जिसके संस्थापक है हरिराम दास जी। दूसरी शाखा है रामस्नेही संप्रदाय की रैण और इनके संस्थापक है दरियाव जी। तीसरी शाखा है खेड़ापा और इनके संस्थापक है रामदास जी। अच्छा, अब ये जो इनकी शाखा है और इनके संस्थापक है, ये मतलब बहुत ही मुश्किल है एक तरीके से याद रखने में, और याद भी कर ले तो फिर थोड़े दिन बाद क्या है भूल जाते हैं। तो अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको याद करते ही अपन को ये सब के सब याद हो जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक है कि राम स्नेह के लिए हरा सिंह रण करने निकला दरिया में, वहाँ राम खड़ा पाया। बिल्कुल ही आसान ट्रिक है कि राम स्नेह के लिए, राम स्नेह से बना रामस्नेही संप्रदाय। हरा सिंह से बना हरिराम दास जी जो इनके संस्थापक थे, और सिंह से शाखा को बता रहा है, सिंह जो है सिंहथल शाखा। तो हरा से बना हरिराम दास जी और सिंह से बना सिंहथल शाखा। रण करने निकला दरिया में,
तो जो इनकी रैण शाखा है इस संप्रदाय की, उसका संबंध है दरियाव जी से। मतलब हम कह सकते हैं कि उनके संस्थापक है दरियाव जी रैण शाखा के। तो ये दो भी याद हो गए। अब है इनकी जो खैड़ापा शाखा है, उनके संस्थापक है रामदास जी। तो आगे ट्रिक में आया कि वहाँ राम खड़ा पाया, तो राम से तो रामदास जी बन गया और खड़ा से बन गया खैड़ापा शाखा। तो ये बिल्कुल बेसिक ट्रिक थी, और इससे आपको इसकी जो शाखा है और उनके इसके संस्थापक हैं इनके बारे में बिल्कुल कंठस्थ याद हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले संप्रदाय के बारे में, और वो है विश्नोई संप्रदाय। तो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित बेसिक जानकारी है कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक, तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे जाम्बू जी, और इनकी विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी जाम्बू जी द्वारा 1485 ईस्वी में। अच्छा, विश्नोई संप्रदाय का जो स्थापना स्थल है जहाँ इस संप्रदाय की स्थापना की गई वो था संबाथल दोहरा बीकानेर में। और विश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ या कह सकते हैं कि प्रधान पीठ है वो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। स्थापना स्थल तो है संबाथल दोहरा बीकानेर और प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। तो ये आपको याद रखना है कि इनको मतलब मिक्स नहीं करना है आपको। अच्छा, अब संप्रदाय का प्रचार प्रसार, विश्नोई संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार है वो परमहंस मंडली द्वारा किया गया था। और विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम हैं। जो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित जो इनके अनुयायी हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब चलते हैं कि विश्नोई संप्रदाय से जो संबंधित है वो है हमारे जाम्बू जी, और जाम्बू जी के बारे में भी अपन को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये है जाम्बू जी के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी कि जाम्बू जी का जन्म, तो बता दें जाम्बू जी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। इनकी माता का नाम था हंसा देवी, और इनके जो पिताजी थे वो थे लोहट जी। इनके गुरु थे गोरखनाथ, और इनका उपनाम था पर्यावरणीय वैज्ञानिक, और दूसरा उपनाम था गहला। तो पर्यावरणीय वैज्ञानिक तो आप में से ज़्यादातर को पता होगा, लेकिन ये जो गहला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गहला क्या है कि बहुत कमों को पता होगा कि इनका उपनाम गहला था जाम्बू जी का। तो ये याद ज़रूर करना। अच्छा, अब इनके द्वारा प्रमुख ग्रंथ, इनके द्वारा ग्रंथ भी लिखे गए थे जो आगे लिखे ये निम्न प्रकार हैं कि जाम सागर, जम्ब संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश, जम्बवाणी। तो ये इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनको याद करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इनके स्टार्टिंग में जाम्बेश्वर जी या जम्ब इसमें भी जम्ब है, इसमें विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। तो विश्नोई संप्रदाय से जाम्बू जी थे, तो ये भी जाम्बू जी द्वारा लिखा गया। और इसमें तो जम्बवाणी है, तो ये तो जम्ब आ गया। तो जिनके भी आगे जम्ब या विश्नोई ये हो तो वो जाम्बू जी से संबंधित ग्रंथ हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये है कि ये अपना जो विश्नोई संप्रदाय है इसके बारे में बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो कि अपन नहीं पढ़े तभी भी अपन को इतना तो याद होना ही चाहिए। अपन को कोई जैसे कि 1 साल बाद 2 साल बाद भी पूछ ले कि हाँ भैया इतना बताइए, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। और ये ट्रिक के माध्यम से आपको 4-5 चीज़ें जो बिल्कुल इसके इम्पोर्टेंट तथ्य वो आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो वो ट्रिक है कि जुकाम संभालने के लिए विष के समान जाम पीनी पड़ती है। तो ये इसके 4 बेसिक, बिल्कुल बेसिक हैं कि जुकाम संभालने के लिए विष के समान जाम पीनी पड़ती है। तो जुकाम से तो हो गया, ये जो इनका ये प्रमुख पीठ थी मुकाम, ये हो गई जुकाम से। संभालने से हो गया, ये देखिए संभालने से हो गया इसकी विश्नोई संप्रदाय का स्थापना स्थल जो कि संबाथल दोहरा बीकानेर में है। ठीक है, 2 का अर्थ हो गया। और विष के समान, विष से हो गया विश्नोई और जाम से हो गया जाम्बू जी।